जमुई के सोनू में समाज सेवी एवं युवा नेता राहुल कुमार राय के द्वारा जरूरतमंदों के बीच रोजा का इफ्तार पार्टी का वितरण आज भी किया गया। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से वे वितरण कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आगे भी इनका वितरण का अभियान जारी रहेगा। लॉकडाउन 3 में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। चिकित्सक डॉक्टर RN सिंह ने आज A to Z न्यूज लाइव से बातचीत की और बताया कि लॉकडाउन 3 में भी सख्ती के साथ ही खुद की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतनी चाहिए, तभी इस कोरोना संक्रमण के महामारी को जीता जा सकता है। हमारे मोतिहारी संवाददाता अशोक कुमार वर्मा ने चिकित्सक डॉक्टर RN सिंह से बातचीत की। देखिए कि क्या कुछ बताया। आप लंबे समय से आयुर्वेद पर शोध कर रहे हैं और वर्तमान में आप नीतीश्वर सिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर के पद पर आप कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप बतावें कि अभी जो दुनिया में ये कोरोना वायरस का जो प्रकोप बढ़ा है और पूरा विश्व अभी डर में है, भय में है, और इतने दिनों के बाद लगभग 6 माह हो गया इसका प्रकोप हुए, लेकिन आज तक इसका कोई ये दवा जो है, मेडिसिन या ये मतलब कि कोई प्रमाणित दवा नहीं निकल पाई है। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि आयुर्वेद में ऐसे बहुत से मेडिसिन है, क्योंकि यह जो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली है ये तो अध्यात्म आधारित प्रणाली है। तो इस प्रणाली में जब जिस चिकित्सा सिस्टम को स्वयं भगवान ने, परमात्मा ने इसको बनाया है, तो आज जो बीमारी हुई है, चाहे वो प्रकृति जनित हो या मनुष्य जनित हो, इलाज तो होना चाहिए। फिर आयुर्वेद में इसके लिए क्या आपको डायरेक्शन मिला हुआ है, बताया जाए डॉक्टर RN सिंह जी। देखिए, किसी भी बीमारी के 3 कारण होते हैं: फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु, विषाणु और फंगस। और यह अभी जो कोरोना बीमारी चल रही है, आज लोग कह रहे हैं यह बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है। इसके पहले भी हुआ था। महाराजा विराट के गायों को दुर्योधन ने तीर चलाकर कोरोना पैदा कर दिया था। यह आज की बीमारी नहीं है, लेकिन आज का विज्ञान महाभारत काल को नहीं मानता है। फिर भी अब बहुत कथा कहानी से हमें मतलब नहीं है। हमें यह बताना है कि कोरोना होता क्यों है। इसका शरीर का निर्माण सप्त धातुओं से हुआ है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इसके इन्फेक्शन से धात्वाग्नि नष्ट हो जाती है। सप्त धातुओं के अंदर धात्वाग्नि है। कोरोना वायरस धात्वाग्नि को नष्ट करता है, और वह धात्वाग्नि जो अग्नि पंचमहाभूत का एक तत्व है, अग्नि तत्व को नष्ट कर देता है। नष्ट करने का परिणाम क्या होता है? वह कफज हो जाता है, वह ठंड हो जाता है। महाभूत की एक अग्नि तत्व, अग्नि तत्व, यह शांत होने लगती है। और शरीर में जो फेफड़े हैं, फेफड़े के लोअर पार्ट में म्यूकस जमा हो जाता है। जो हवा की थैलियां हैं, हवा के थैलियों में म्यूकस जमा होने लगता है, क्योंकि वह कफज रोग हो जाता है। छींक देना, खांस देना, और उसका निर्माण उसमें हो जाता है कोरोना का। इसका उपाय सरकार ने जो लॉकडाउन किया है, यह तो बहुत उत्तम चीज है। पूर्व मैं बता दूं, इसकी चिकित्सा के संदर्भ में चरक संहिताकार चरक ने बताया कि इसमें पंचकोल, गूलर आदि, मरीच इत्यादि का, तुलसी इत्यादि का काढ़ा बनाकर नित्य सेवन करने से कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। क्या क्या चीज बोले हैं? कौन कौन चीज मिलाने के लिए काढ़ा में? पंचकोल, अच्छा, गूलर या गूलर का छिलका का रस, गूलर भी डाला जा सकता है, उपलब्ध है तो। गूलर का छिलका भी लग सकता है। मरीच का प्रयोग होगा, आदि का प्रयोग होगा, और उस काढ़े में थोड़ा शहद, बहुत मात्रा में नहीं,
मान लिया जाए कि 250 ग्राम है तो 1 चम्मच शहद लेकर इसका सेवन प्रतिदिन किया जाए तो कोरोना के संक्रमण से हम बच सकते हैं। अच्छा, कोई पेटेंट मेडिसिन, कोई कंपनी आयुर्वेद में अब तक कोई ये जो बताया जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपका मजबूत है तो कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ेगा या कोई भी वायरस का नहीं पड़ेगा, तो अभी बेस्ट मेडिसिन आपके यहाँ आयुर्वेद में है, क्योंकि आयुर्वेद तो अभी बहुत डेवलप कर गया, अभी बहुत पेटेंट मेडिसिन निकल गया है, तो कोई मेडिसिन का बताया जाए कि जिसके सेवन करने से लोगों को। जी, इसके होने का कारण मैंने कहा धातु अग्नि नष्ट हो जाती है, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, इम्यूनिटी नष्ट हो जाएगी, तो उसको पुष्ट करने के लिए अनेकों दवा है। धातु पौष्टिक चूर्ण का प्रयोग किया जाए, निरंतर प्रयोग किया जाए, ये शरीर में इम्यूनिटी बनी रहे। प्राकृतिक रूप से या अप्राकृतिक रूप से मॉडर्न टाइप से जो कैल्शियम बना है, प्राचीन ढंग से भी कैल्शियम बनता है, उसका भी सेवन किया जाए। मल्टी विटामिन का प्रयोग किया जाए, रेगुलर च्यवनप्राश का प्रयोग किया जाए, कोरोना से लड़ने में हमें सहायता मिलेगी। इस पर आयुर्वेद के विद्वानों ने कोरोना के संदर्भ में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, जिसको मॉडर्न साइंस नहीं मान रहा है। वह सिर्फ क्लोरोक्विन की चर्चा कर रहा है। क्लोरोक्विन से बेहतर हमारे यहाँ है, जैसे प्लाज्मा की चर्चा कर रहा है, प्लाज्मा थेरापी की चर्चा हो रही है, ठीक भी हो रहे हैं। वो प्लाज्मा क्या है? हमारे शरीर में जो रंजक पित्त है, रंजक पित्त को ही प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा की पूर्ति अगर कर दी जाए तो कोरोना नष्ट होने लगता है, कोरोना स्वयं भाग जाएगा। राजस्थान के पाली में कोरोना संक्रमण की परिस्थिति के मद्देनजर जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार जिले में दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 17 मई तक निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने आदेश जारी किया है। कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों से आमजनों को सुरक्षित रखने तथा जनसाधारण की सुरक्षा एवं बचाव के लिए कई आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 मई तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। छात्रों की रिहाई के लिए आज राजधानी पटना में धरना प्रदर्शन का दौर जारी रहा। लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी के लिए पटना में 28 मार्च को पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जहां पटना पुलिस के द्वारा सभी छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब केंद्र सरकार के आदेश पर बिहार के बाहर फंसे छात्र छात्राओं को घर वापसी के लिए साधन का प्रबंध कर लाया भी जा रहा है। उसके बावजूद भी पटना विश्वविद्यालय के गिरफ्तार छात्रों को अभी तक पटना पुलिस ने नहीं छोड़ा है, जिसको लेकर पटना सिटी के अगम कुआं स्थित राजकीय फार्मेसी के छात्रों ने कड़ा विरोध जताया। धरना प्रदर्शन किया गया, छात्रों की रिहाई की मांग की गई। छात्रों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार से छात्रों की रिहाई की मांग की गई। का आज मांग है कि 28 तारीख को पटना यूनिवर्सिटी के सामने मुख्य गेट जो है, पटना यूनिवर्सिटी का मुख्यालय का मेन गेट, वहाँ पर छात्र लोगों का कुछ धरना प्रदर्शन था, जो कि उनकी मांग बिल्कुल ही छात्र हित में थी। उन लोगों की मांग ये थी कि भाई जितने भी बिहार के छात्र जो अन्य राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस लॉकडाउन कोरोना महामारी के वजह से सभी जगह पर सभी कोचिंग संस्थान, सारे इंस्टीट्यूट सभी बंद हैं। तो बिहार के छात्रों को वहाँ रहने में, खाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और एक छात्र की पीड़ा एक छात्र ही अच्छे तरीके से समझेगा। तो इन लोगों का मांग था कि हमारे जितने भी छात्र भाई अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द अपने स्वराज्य वापस लाया जाए। तो वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए धरना दे रहे थे मेन गेट पे पटना यूनिवर्सिटी का। उन लोगों की बिल्कुल जेन्युइन मांग थी, और इस जेन्युइन मांग को केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी ने जायज भी ठहराया। तभी आज सभी छात्रों को अन्य प्रदेशों से लाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच उन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का हनन कर रहे थे, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे। अगर हम ये कहना चाहते हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी छात्र को आप उससे मजबूर क्यों किया गया?
कि एक छात्र दूसरे छात्र के लिए धरना पे बैठना पड़ा या फिर लॉकडाउन का उल्लंघन करना पड़ा। आप अभी क्या मांग कर रहे हैं? हम राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि जितने भी छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उनको जल्द से जल्द रिहा की जाए, क्योंकि उन छात्रों का भविष्य खतरे में है। वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने जो भी मांग किया था वो जायज मांग था, सभी छात्रों को वापस लाने के लिए, और सभी राज्य सरकार उसके लिए तत्पर भी है। सभी जगह से छात्रों को वापस लाया भी जा रहा है। मांग को लेकर अभी आप क्या कर रहे हैं? मांग के लिए हम लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग बस राज्य सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जितने भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उन सभी की रिहाई जल्द से जल्द हो। क्या नाम हुआ? डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद कुमार चौधरी। विपक्षी दलों के नेताओं पर सुशील कुमार मोदी के आरोप पर हम पार्टी ने पलटवार किया है। हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान आया है। कहा है कि जीतन राम मांझी ने अपने खाते से मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया है पैसा। अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए उप मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि सूबे में अविलंब शराबबंदी जैसा काला कानून खत्म करें और शराब की बिक्री उपलब्ध करवाएं, क्योंकि शराब की वजह से बिहार के राजस्व को हानि हो रही है। हर तरफ शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब तो बिक ही रही है, तो फिर शराबबंदी कानून का ढकोसला क्यों? ऐसी स्थिति में राज्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि आप फिर से बिहार में सुचारू ढंग से शराब की बिक्री सुनिश्चित करवाइए, जिससे राजस्व भी सूबे में आएगा, सूबे की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और आम आवाम जहरीली शराब पीने से बचेगी। इसलिए मैं पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि शराबबंदी जैसा काला कानून को खत्म करिए और सूबे में शराब की बिक्री सुनिश्चित करवाइए। कैमूर जिले में बिहार यूपी बॉर्डर पर कोटा में पढ़ने वाले दर्जनों छात्र छात्राएं अपने किराए के प्राइवेट वाहन से पहुंचना शुरू कर दिए। बिहार के अलग अलग जिले के रहने वाले ये छात्र हैं। छात्रों के चेहरे पर घर वापसी की खुशी साफ झलकती दिखी। छात्र छात्राएं अपने साथ अपने साधन से बॉर्डर पहुंचे हैं, जहां सभी लोगों का स्क्रीनिंग कराते हुए हाथों पर मोहर मारकर उन्हें वापस जाने की अनुमति दी गई। कोटा की छात्रा सांभवी बताती है कि कोटा में हम बिहार के लोग ही फंसे हुए हैं, बाकी लोग चले गए। लॉकडाउन होने की वजह से मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा था, खाने में भी परेशानी होती थी। 2 बार हमने जिला प्रशासन से पास बनवाया, लेकिन दोनों बार रद्द हो गया। सरकार ने हम सभी का घर वापसी का निर्णय देकर बहुत ही नेक काम किया है, जिससे राहत हो गई है, लोगों को आसानी भी हुई है। हम अब अपने परिजनों से मिल सकेंगे। किस चीज से आए हैं यहाँ? गाड़ी से। अपनी आपकी पर्सनल गाड़ी है? नहीं, प्राइवेट गाड़ी वहाँ से बुक की। प्राइवेट गाड़ी। कहाँ जाना है? नवीनगर। सरकार ने आपको बुलाया, आप लोग वहाँ पर रुके हुए थे। आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगी या धन्यवाद देना चाहेंगी? आने दिया उसके लिए तो थैंक यू। बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, अभी अलाउ किया। इसके पहले भी 2 बार पास कैंसिल हो गया था, फाइनली आने दिया। कितने दिन से आप वहाँ फंसे हुए थे लॉकडाउन में? 1.5 महीना से ट्राई कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही ट्राई कर रहे हैं। किस किस परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? सबसे ज्यादा तो इंसान दिमागी तरीके से परेशान हुआ। इतने दिन से रूम में रहना, सारा टाइम रूम में ही रहना, बाहर नहीं जाना, जो मिल रहा है उसमें मैनेज करना। सारे बच्चे चले गए थे आपके हॉस्टल के? हाँ, मेरे हॉस्टल में लगभग 5 फ्लोर और 22 रूम है, लेकिन हम लोग अभी टोटल बच्चे बचे थे लगभग 10 और 10 में से 6 बिहार में। कहाँ आपका घर हुआ? बिहार में? हाँ, नवीनगर, औरंगाबाद। क्या नाम हुआ? शामिल।